हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं। बिकॉज़ बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या वो आपके लिए सीरियस भी हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, या क्या उनकी आपको लेकर जो है वो इंटेंशंस हैं। सो देखेंगे क्या आपके पार्टनर जो हैं वो आपको चीट कर रहे हैं या सीरियस हैं आप लोगों को लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी। सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो भी पर्सन के लिए आप रीडिंग को देखना चाहें आप देख सकते हैं, चाहे आपका उनके साथ कॉन्टैक्ट है, नहीं है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, किसी भी तरह का कोई सिचुएशनशिप है, रिलेशनशिप है, इट कुड बी एनीथिंग और एनीवन। ठीक है, ऑब्वियसली आप उन्हीं के लिए रीडिंग देखोगे जिनके साथ आपका कोई ना कोई लव सीन या तो चल रहा है या फिर आपका था। ठीक है, सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी मस्ट करिएगा। सो आई एम यूजिंग दिस टैरो डेक। सो WJPC हैज सेंट मी दिस आइटम, दिस डेक, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल डेक बाय द वे। सो अगर आप भी कोई ना कोई लाइक अपने कार्ड्स मैन्युफैक्चर करवाना चाहते हैं या फिर आप लोग ये वाले डेक ऑर्डर करना चाहते हैं, सो डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने उनका लिंक मेंशन किया हुआ है। आप अपनी यहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह की कस्टमाइज कार्ड्स करवा सकते हैं, बिकॉज इट्स अ प्रिंटिंग कंपनी, इट्स अ चाइना बेस्ड। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है या जो भी पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देखना चाह रहे हैं, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ कनेक्ट करें, वीडियो को लाइक मस्ट करना है एंड पॉजिटिव रहना है। सबसे पहले मैं आपके और उनके दरमियान करंटली सिचुएशन देखूंगी कि चल क्या रहा है जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये एनर्जीज़ आपकी हैं भी हैं या नहीं हैं। ठीक है, करंटली सिचुएशन देखने का बेसिकली पर्पज़ यही है कि आपकी इस टाइम करंट जो सिचुएशन चल रही है क्या वो आपसे रेजोनेट हो रही है। अगर हो रही है तो फर्दर आप रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये एक जनरल एनर्जी है, सो दैट्स वाई ये देखना मुझे पड़ेगा। सो लेट्स ही देखते हैं जिस पर्सन के लिए मेरे व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके और उनके पर्सन के दरमियान राइट नाउ क्या सिचुएशन चल रही है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन के दरमियान जिसके लिए वो रीडिंग को देख रहे हैं। लेट्स सी क्या चल रहा है। So first we have Queen of Swords. It's a Gemini, Libra, Aquarius. Then we have 10 of Swords. Definitely it's a breakup situation. या तो आपका एंडिंग हो चुका है इस पर्सन के साथ, yes, और इस टाइम आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा जजमेंट हो रहे हो। We have 10 of Cups. आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ऑब्वियसली फैमिली बनानी थी, एक दूसरे के साथ फुलफ़िल करनी थे अपने जो भी वादे किए थे, जो भी प्रोमिसेस किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली इस इंसान ने जो है वो अपने कोई भी जो है ना प्रोमिसेस पूरे नहीं किए। और आपको यहाँ तो इन्होंने पेन दिया है या फिर कुछ लोगों ने आपको चीट किया है, और या फिर कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आपकी बैक स्टैबिंग की है। और आपकी एनर्जी विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ऐसी है कि इस टाइम आप लोग इस पर्सन को लेकर बहुत ही डिटैच्ड एंड अनइमोशनल हो चुके हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान है ही धोखेबाज, इस इंसान ने सीरियस आपके साथ होना ही नहीं है, इस इंसान ने जो है आप लोगों के साथ प्रोमिस करके सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, आपके साथ टाइम पास किया है, और आप लोग इस टाइम इस एनर्जीज़ की वजह से बहुत ड्राई, कोल्ड, डिटैच हो चुके हो कि आप किसी भी पर्सन के साथ किसी रोमांटिक कनेक्शन में जाने से पहले बहुत बहुत क्या सोचते हो, बल्कि आप जाना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे लग रहा है आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं रहा। इस एक इंसान की वजह से आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं रहा, आपको लगता है सारे ऐसे धोखेबाज हैं। एंड वी हैव 3 of Cups. यस, मुझे लग रहा है कि आप लोग डेफिनेटली चाहते हो कि आपने इस इंसान के साथ आपने अपनी लाइफ को गुजारना था, सेलिब्रेट करना था, फैमिली बनानी थी। कहीं ना कहीं आपको अभी भी होप दिख रही है कि शायद ये इंसान वापस आ सकता है जब इसको धोखा मिलेगा या इसको कोई ऐसे पेन देगा जैसे इस इंसान ने आपको दी है, तो डेफिनेटली दे विल कम बैक। ये आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए आएंगे, तब ये इंसान अपनी खुशियाँ तलाश करेगा आप लोगों में। इस टाइम एनर्जीज़ मुझे ये दिख रही हैं, लेकिन आपके दरमियान विद द 10 of Swords इस टाइम एंडिंग हो चुकी हुई है। यस, वी हैव 5 of Cups. आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट भी है, आपको पछतावा भी है,
और मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो इस टाइम, वो इंसान भी कहीं ना कहीं रिग्रेट में है, उनको भी दुख है, गिल्ट है कि उन्होंने आपके साथ ऑब्वियसली कनेक्शन को ख़त्म किया, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया। दैट्स वाई आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो कि आपका ये जो पर्सन है वो क्या आपको चीट कर रहा है। चीट तो ये पर्सन कर चुका है आप लोगों को, लेकिन जिनको नहीं किया अभी तक चीट, उनकी मैं सिचुएशन देखूंगी। उनको हो सकता है अगर आपका इस पर्सन के साथ कांटेक्ट है भी है इस टाइम, जिन लोगों को इस इंसान ने कनेक्शन में हो, बातचीत आपकी हो रही है, तो इस टाइम हो सकता है ये इंसान आप लोगों को डेफिनेटली फैमिली बनाने के बारे में बोल रहा है कि ये इंसान आपसे शादी करेगा, आपके साथ आगे फ्यूचर डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आपसे उनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, आपके साथ ही उनकी ज़िंदगी जो है वो हैप्पी हो सकती है, या आप ही उनको इमोशनली सेटिस्फाई कर सकते हो, इमोशनली फुलफ़िल कर सकते हो। ठीक है, आपके बिना वो खुश नहीं रह सकते, ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं। तो देखेंगे कि आगे फर्दर चल के कि क्या वो आपको चीट करेंगे। कुछ लोगों को तो यहाँ पे चीट कर दिया हुआ इस पर्सन ने, ठीक है, यस। और जिनको नहीं किया उनके लिए आगे फर्दर देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, क्या वो आपको चीट कर रहे हैं, उनके लिए देखते हैं। कुछ लोगों को चीटिंग यहाँ पे मिल चुकी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जीज दिख रही हैं, और जिनको चीटिंग मिल चुकी है वो इस टाइम इस पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं। अब आपको इस पर्सन में जो है कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा, आपको इस पर्सन के अंदर बुराइयाँ ही बुराइयाँ दिख रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसने बुरा किया तो होना भी चाहिए ये। लेट्स सी क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, क्या व्यूअर्स के पर्सन उनको चीट कर रहे हैं, जिनके दरमियान इस टाइम सिचुएशन ठीक चल रही है या कनेक्शन रिलेशनशिप चल रहा है। वी हैव द मून, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, सो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जिन लोगों का यहाँ पे कांटेक्ट है, और मैंने आपको बताया कि इस टाइम आपके पर्सन और आप एक दूसरे के साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो कि आगे चल के रिलेशनशिप बड़ा अच्छा बनेगा, या ये इंसान आपके साथ सारी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। इस टाइम जो है बच्चों वगैरह को भी डिस्कस कर रहे हैं कि आपके इतने बच्चे होने चाहिए, इस तरह की बातें चल रही हैं फ्यूचर को लेकर, कि सेलिब्रेशन चाहते हैं, वो शादी करना चाहते हैं, आपके साथ इंगेजमेंट करेंगे, कमिटमेंट आपको दी हुई है, तो डेफिनेटली वो आगे इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अगर कमिटमेंट नहीं दी तो ये कमिटमेंट देने के बारे में आपको बोल रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ सीरियस हैं। तो उन लोगों के साथ अगर ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ आपसे रिलेट कर रही हैं, ये चीज़ें जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, देन ये उनके लिए एनर्जीज़ आगे वाली हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या ये जो पर्सन है वो आपके जो पर्सन है क्या वो आपको चीट कर रहे हैं, आपके पार्टनर। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड। अच्छा गाइज़, इस टाइम सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना, वो आप लोगों को डेफिनेटली बोल रहे हैं कि ये इंसान को आप के अलावा तो कहीं सुकून ही नहीं मिलता। आपसे बात करके, आपके करीब रह के इनको बहुत ही ज़्यादा हीलिंग मिलती है, ये इंसान बहुत ही पीस फील करते हैं। बट विद द मून ये इंसान कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। इस पर्सन ने आप लोगों को एक तरह के इल्यूजन में रखा हुआ है। विद द मून ये इंसान आपसे झूठ बोल रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, बट विद द टाइम ऑन द डिवाइन टाइमिंग ये आपके सामने जो है वो इस पर्सन का झूठ एक्सपोज होगा, बिकॉज मून यहाँ पे डिसेप्शन की बात भी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मून होता ही डिसेप्शन का कार्ड है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके और इनके दरमियान अनक्लियर हैं, अनकन्फेस्ड हैं, और ये इंसान उन चीज़ों को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। बिकॉज विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान के पास चॉइसेस हैं, एंड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे तो कांटेक्ट में है, लेकिन साथ ही साथ इनकी लाइफ में कोई और चॉइस भी है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे आपको और उस चॉइस को लेकर ये इंसान जो है इस टाइम सोच रहे हैं कि इनको किसको चूज़ करना है। यस, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन इज़ वेटिंग। ये मुझे लग रहा है आपको और इन्होंने जो बैकअप पे किसी को रखा हुआ है, उन दोनों के दरमियान देख रहे हैं कि किसके साथ आगे चल सकते हैं। ये डिवाइन टाइमिंग पे आपको पता चलेगा कि इस इंसान का क्या है, लेकिन हाँ ये इंसान आपको चीट कर रहा है। जिनके दरमियान मैंने बताया ना यहाँ पे क्या प्लानिंग चल रही है, उनको ये पर्सन चीट कर रहा है, झूठ भी बोल रहे हैं ये इंसान आपसे। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। इस पर्सन की बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करिए कि क्या बोल रहा है, किस तरह से बोल रहे हैं, बोलने का इनका किस तरह से एक बिहेवियर है विद हाई प्रीस्टेस। डेफिनेटली समथिंग इज़ हिडन एंड समथिंग इज़ मिस्ट्री। आपसे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छुपाई जा रही हैं, आपसे बहुत कुछ ऐसा है जो आप
लोगों को नहीं पता, बट आने वाले टाइम में वो आपके सामने चीज़ें एक्सपोज होंगी। वो क्या होंगी वो मैं आपको भी नहीं बता सकती, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग दिख रही है। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ हिडन थिंग्स बिटवीन यू एंड दिस पर्सन विद द मून एंड विद द हाई प्रिस्टेस। दोनों कार्ड यहाँ पे कन्फ्यूजन के हैं, अनक्लैरिटी के हैं, बहुत मिस्ट्री के हैं। मून कार्ड तो यहाँ पे है ही डिसेप्शन का। ये इंसान दिख आपको कुछ रहा है, रियलिटी कुछ है, बिकॉज विद द टू ऑफ वॉन्ड्स दिस पर्सन इज़ वेटिंग कि ये किसको चूज़ करे। सो यस, ये आपके पर्सन जो हैं वो आपको चीट कर रहे हैं। वो इस टाइम डिसाइड कर रहे हैं कि आपको नहीं पता, लेकिन दिस पर्सन इज़ वेटिंग एंड डिसाइडिंग कि कहाँ पे इस इंसान को सुकून मिल सकता है, कहाँ पे इस इंसान का मेंटल पीस बन सकता है, किस पर्सन के साथ जिसको इसको चूज़ करना चाहिए। इस पर्सन का स्टार साइन सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे स्टार साइंस जो हैं वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एंड यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है। बट जो मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बट यहाँ पे जो एक नंबर्स की बात की जाए तो 2, 7, 22, 18, 9, 10, यहाँ पे 10, 10, 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 111 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर्सन की एज 24, 21, 29, 22, 24 एंड कुछ लोगों की तरफ से 32, 38, 31, 34, 39 भी हो सकती है, और कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं। बट राइट नाउ इस इंसान ने आप लोगों को लेकर अपने इमोशंस जो है ना उनको बहुत ही नॉर्मल रखा हुआ है। अगर आप बहुत ज़्यादा इनके लिए सीरियस भी हो रहे हो, बट दिस पर्सन इज़ लाइक अ वेरी न्यूट्रल। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बट आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। अपनी इंट्यूशन को सुनो, अपनी सोल को सुनो, आपको हर चीज़ का आंसर क्लियर मिल जाएगा। ठीक है, सो या आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।